हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त हितेन मलिक आपका स्वागत करता हूं बी राइट विजन क्लासेस में। दोस्तों, डायरेक्शन का पार्ट 1 हो चुका है। आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं डायरेक्शन का पार्ट 2। तो इसमें पहला कॉन्सेप्ट है आप लोगों के सामने। कुछ इस तरीके का क्वेश्चन हम लोगों को दिया गया है कि आशीष 5 किलोमीटर ईस्ट की तरफ जाता है, उसके बाद साउथ वेस्ट में टर्न होके फिर से 5 किलोमीटर जाता है, देन उसके बाद नॉर्थ वेस्ट में टर्न होके अगेन 5 किलोमीटर जाता है। आपको बताना है वही 4 क्वेश्चंस जो हम लोग कल से करते आ रहे हैं पुरानी वीडियो से। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आप लोगों ने दोस्तों नोट डाउन कर ही लिया होगा, सॉल्यूशन क्या होगा वो देख लेते हैं। मान लेता हूं ये मेरा इनिशियल पॉइंट है, यहां से आशीष 5 किलोमीटर ईस्ट की तरफ चला होगा। ठीक है, उसके बाद वो साउथ वेस्ट में टर्न किया है। दोस्तों साउथ वेस्ट कहां होगा पहले वो देख लेते हैं। ये मेरा नॉर्थ, ये ईस्ट, ये साउथ, यानी कि साउथ वेस्ट कुछ ये होगा। दोस्तों मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को कि जब भी हम लोग नॉर्मल सब डायरेक्शन में मूव करेंगे तो हम 45 डिग्री पे मूव करेंगे। और कितना मूव करवा रहा है वो हम लोगों को 5 किलोमीटर, तो आप 5 किलोमीटर मूव कर जाइए। सेम चल रहा है, आगे भी वो 5 किलोमीटर की बात कर रहा है। इसका मतलब ये ट्राइंगल मेरा क्या बनेगा, आइसोस्केलेन ट्राइंगल बनेगा, सम द्विबाहु ट्राइंगल बनेगा। चलिए अगला अगर मैं यहाँ पे टर्न की बात करता हूं दोस्तों, तो कुछ उसने जो नेक्स्ट टर्न की बात की है नॉर्थ वेस्ट की है। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन दोस्तों ये होगी, यानी कि इस डायरेक्शन में वो आगे बढ़ेगा। ये भी 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, तो टोटल ये कितना हो गया 90 डिग्री। दोस्तों हम लोगों ने एक चीज कॉन्सेप्ट पढ़ी थी, ट्राइंगल्स के अंदर पढ़ी हुई है मैथमेटिक्स में, कि जो हम लोगों का समद्विबाहु ट्राइंगल हो या कोई भी ट्राइंगल हो, अगर दो लाइंस के बीच में, दो भुजाओं के बीच में 90 डिग्री एंगल बन जाए तो सामने वाली जो भुजा है मेरी, वो मेरी हाइपोटेनियस हो जाती है, या उसको हम हिंदी में कहते हैं कर्ण, कर्ण बन जाती है ना। ये हाइपोटेनियस हो जाती है या कर्ण बन जाती है। तो यहां से दोस्तों 5 किलोमीटर वो कुछ यहां तक जाएगा, तो ये हो गया 5 किलोमीटर। ये जो डिस्टेंस है ना दोस्तों, ये एक्स्ट्रा वो आगे होगी, और ये बन गई मेरी फाइनल पोजीशन। ये मेरी इनिशियल पोजीशन थी, ये फाइनल हो गई, इसको मैं एक्स मान लेता हूं। अब बात आती है दोस्तों, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा गया है। क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है और आगे भी चांसेस बनते हैं इस क्वेश्चन को अच्छे से पूछा जाने की। तो पहला हम लोगों का हमेशा से क्या क्वेश्चन रहता है कि उसकी इनिशियल से फाइनल की डायरेक्शन क्या होगी। इनिशियल से फाइनल की जो डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन जा रही है, वेस्ट जा रही है। इसका मतलब यह है कि वो पश्चिम में है। दूसरा क्वेश्चन हमेशा होता है कि उसका फेस किस डायरेक्शन में है, वो एरो किस डायरेक्शन में है। तो दोस्तों लास्ट जब वो मूवमेंट किया था वो कौन सी मूवमेंट थी, नॉर्थ वेस्ट था, तो उसकी फाइनल जो डायरेक्शन होगी जो एरो की, वो भी कौन सी होगी, नॉर्थ वेस्ट ही होगी। तो यहां पे आंसर हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट, यानी उत्तर पश्चिम। नेक्स्ट था दोस्तों कि कितनी डिस्टेंस उसने इनिशियल से फाइनल के बीच की रही होगी। ये एक्स हाइपोटेनियस है, दैट मीन्स हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 25 प्लस 25 225। अगर मैं इनका रूट ले लेता हूं तो आंसर हो जाएगा h5√2। लेकिन दोस्तों ये 5√2 कंप्लीट होगी, मुझे तो सिर्फ ये x चाहिए। तो x के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 5√2 में से इस 5 को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो मेरा x क्या आ जाएगा, 5√2 माइनस 1 किलोमीटर, 5√2 माइनस 1 किलोमीटर। और फोर्थ जो है टोटल उसने कितनी डिस्टेंस कवर की होगी ये बोला गया है। तो टोटल कितनी डिस्टेंस कवर की उसने, 5 5 10 और 5 ये पहले की हुई थी 15 किलोमीटर। तो दोस्तों हम लोगों के चारों क्वेश्चंस क्या हैं, सॉल्व आउट हो चुके हैं। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगले कॉन्सेप्ट की दोस्तों बात कर लेते हैं। कुछ इस तरीके से अगला कॉन्सेप्ट है, एक आदमी साउथ की तरफ देख रहा है,
आपको बताना है कि कौन सा स्टेप उसे ईस्ट में लेके जाएगा, और स्टेप्स आपके हैं ये लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट राइट राइट ईटीसी ईटीसी। इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों हम लोग वो देख लेते हैं। इस तरीके का क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले दोस्तों हम लोग एक बार कॉन्सेप्ट पे कुछ फोकस करते हैं। हम लोगों को ये कुछ बातें याद रखनी जरूरी है। लेफ्ट राइट मतलब एक बार लेफ्ट एक बार राइट तो वो नील हो जाता है, आपस में कैंसिल हो जाता है। अगर मैं 3 बार लेफ्ट चलता हूं तो वो 1 राइट के बराबर होगा। कैसे देख लेते हैं। अगर मैं नॉर्थ में फेस कर रहा हूं और मैं 3 बार लेफ्ट घूमता हूं, 1 लेफ्ट 2 लेफ्ट और 3 लेफ्ट, 1 लेफ्ट 2 लेफ्ट 3 लेफ्ट। दोस्तों हर बार 90 डिग्री ही घूमना है, ये बात याद रखिएगा। तो वो कहां गया, ईस्ट में आ गया। अगर मैं यहीं से पहले ही 1 राइट घूम जाता तब भी तो ईस्ट में आ रहा हूं। बात क्या है कि अगर 3 लेफ्ट आपको दिखेंगे तो उसका मतलब क्या है, 1 राइट के बराबर है। सेम 3 राइट 1 राइट लेफ्ट के बराबर हो जाएगा। 4 राइट नील मतलब 4 राइट पे वो वहीं आ जाएगा नील, यानी उसी पोजीशन पे जहां से स्टार्ट किया था, और 4 लेफ्ट में भी वो नील ही रहेगा। तो इसी पे हम बेस कर लेते हैं और आंसर्स बनाते हैं। 1 लेफ्ट 1 राइट कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल। इसका मतलब वो कहीं नहीं जाएगा, वहीं के वहीं रहेगा। ये भी ये भी ये भी और ये भी कैंसिल हो गए। कैंसिल कैंसिल कैंसिल। अब वो लेफ्ट घूम रहा है और 3 लेफ्ट हो गए जो किसके बराबर होंगे, 1 राइट के बराबर होंगे। और 3 राइट हो गए जो किसके बराबर होंगे, लेफ्ट के बराबर होंगे। अब क्वेश्चन देखो, उसने कहा था आदमी साउथ में देख रहा है और उसे कहां जाना था, ईस्ट में जाना था। अगर कोई आदमी साउथ में देख रहा है और उसे ईस्ट जाना है, इसका मतलब ये है कि उसे कहां पे, एक लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करना है। देखो ये लेफ्ट हो गया ना, मैं नीचे अगर देख रहा हूं तो मेरा ये क्या हुआ, लेफ्ट हो गया। तो उसे एक लेफ्ट मूव करना है, और एक लेफ्ट कहां है, ये रहा। इसका मतलब ये वाला आंसर क्या हो गया मेरा, सही हो गया। तो ये मेरा 4th वाला जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, और बाकी ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अभी अभी हम लोगों ने दोस्तों जो कॉन्सेप्ट सीखा है, उस कॉन्सेप्ट के ऊपर किस तरीके से कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अंजलि की स्कूल बस जब उसके स्कूल पहुंच जाती है तो वो नॉर्थ डायरेक्शन में बस फेस कर रही होती है। अंजलि के घर से चलने के बाद बस ने 9 बार राइट, फिर 8 बार लेफ्ट, फिर 5 बार राइट और फिर से 7 बार लेफ्ट टर्न लिया स्कूल पहुंचने से पहले। आपको बताना है जब वो घर के सामने खड़ी थी तब उसकी डायरेक्शन क्या थी। कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वो देख लेते हैं। देखते हैं दोस्तों, हमने अभी अभी कॉन्सेप्ट सीखा है, उसको पहले लिख लेते हैं। 9 बार राइट, 8 बार लेफ्ट, फिर 5 बार राइट और 7 बार लेफ्ट। कट करो, राइट बचा, कट करो 2 लेफ्ट, फिर से कट किया तो 1 लेफ्ट बचा। क्या बचा, 1 लेफ्ट। अब कॉन्सेप्ट आता है दोस्तों, स्कूल बस की फेस जब स्कूल पहुंच जाती है कौन सी थी, नॉर्थ। अब यहां बचा हुआ है लेफ्ट। एक बात याद रखिएगा, अगर हम लोगों को फाइनल डायरेक्शन दी हो और इनिशियल हमसे पूछा हो तो ये सब कैंसिल करके जो भी आए, ये सब कैंसिल करके जो भी आए उसका ऑपोजिट फाइनल डायरेक्शन में से मूव कर दो। राइट करेंगे मूव तो ये राइट हो गया, और कौन सी डायरेक्शन बन गई, ईस्ट। तो अंजलि की स्कूल बस अंजलि के घर से ईस्ट से चली थी, ईस्ट, फिर 9 बार राइट, फिर 8 लेफ्ट, 5 राइट, 7 लेफ्ट और फाइनली वो नॉर्थ में चली गई होगी। हम लोगों का आंसर क्या बनेगा, ईस्ट, और यही हमारा आंसर होगा। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों शैडो फॉर्मेशन की, परछाई की। इसमें क्या होता है, आप लोगों ने कभी देखा होगा कि जो सोर्स ऑफ लाइट हमारा है, जैसे ये मेरा सोर्स ऑफ लाइट है अगर, और मैं अगर यहां पे खड़ा हुआ हूं तो आपने देखा होगा कि मेरी शैडो कुछ यहां पड़ेगी। ठीक है, मेरी शैडो कुछ यहां पड़ेगी।
आपने ये देखा होगा, अगर मेरी सोर्स ऑफ लाइट लेफ्ट में है तो शैडो मेरी राइट में होगी, फ्रंट पे है तो बैक पे होगी। ठीक है दोस्तों, याद रखना हमेशा जब भी कोई इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्शन के अंदर शैडो फॉर्मेशन का, वो सिर्फ 2 टाइम पे पूछा जाता है, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में। हम लोगों के कॉन्सेप्ट यही क्लियर हो जाना चाहिए। मॉर्निंग में अगर पूछेगा तो इसका मतलब सोर्स ऑफ लाइट की अगर बात करता है तो वो ईस्ट में होगी और शैडो हमारी वेस्ट में चली जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि आंसर हमेशा हमारा नॉर्थ या साउथ में होगा। अगर वो इवनिंग में पूछता है तो वेस्ट हमारा सोर्स ऑफ लाइट होगा और ईस्ट हमारी शैडो होगी, फिर भी आंसर नॉर्थ और साउथ में से ही होगा। क्वेश्चन किस तरीके से आता है, सॉल्व आउट कैसे करते हैं हम लोग, उस कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। शैडो पे क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि एक सुबह में, अगर सुबह की बात कर दी तो इसका मतलब सोर्स ऑफ लाइट कहां पे हो गया, मेरा ईस्ट में हो गया। अंजलि और वंशिका एक दूसरे की तरफ देखकर बातें कर रहे थे। अंजलि की परछाई वंशिका के राइट हैंड की तरफ पड़ रही हो तो बताइए अंजलि किस दिशा में देख रही है। क्वेश्चन अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, कैसे सॉल्व करेंगे उस कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। देखते हैं दोस्तों, मान लेता हूं ये अंजलि है और ये वंशिका। वंशिका का राइट हैंड ये रहा, ये वाला, यहां परछाई पड़ रही है, दोनों की पड़ रही होगी ना, एक की तो परछाई एक तरफ नहीं होगी, ऐसा कि एक तरफ एक दूसरी तरफ, क्योंकि सोर्स ऑफ लाइट एक ही तरफ है, वो है यहाँ पे, ये है सन, कि मॉर्निंग का टाइम है तो इसका मतलब ये कौन सी डायरेक्शन हो गई, ईस्ट हो गई। इसको हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, ये कौन सी डायरेक्शन हो गई, ईस्ट। ये ईस्ट है तो इसके ऑपोजिट में कौन सी डायरेक्शन हुई, वेस्ट। तो शैडो किस डायरेक्शन में पड़ रही होगी इन लोगों की, वेस्ट में। ये वेस्ट है तो एक बार पहली वीडियो पे जाए और वहां पे मैंने एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताया था कि साउथ के राइट हैंड पे हमेशा क्या होगा, वेस्ट होगा। इसका मतलब वेस्ट का लेफ्ट हैंड ये रहा और ये राइट हैंड रहेगा, किसका रहेगा राइट हैंड, साउथ का। और ये कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी फिर, नॉर्थ। अब बात करते हैं कि अंजलि किस डायरेक्शन में देख रही है, किस डायरेक्शन में देख रही है, वो नॉर्थ में देख रही है। और अगर बात करें वंशिका की तो वो किस डायरेक्शन में देख रही है, साउथ में देख रही है। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर बात करते हैं कि वो इवनिंग की बात करें, मॉर्निंग की जगह पे इवनिंग की, तो सोर्स ऑफ लाइट बदल के हम लोगों को क्या हो जाएगा, वेस्ट, और यहाँ पे क्या पहुंच जाएगा, ईस्ट। और जब ये वेस्ट है तो यहाँ क्या हो जाएगा, साउथ, और यहाँ क्या हो जाएगा, नॉर्थ। तो फिर इन लोगों के फेस क्या हो जाएंगे, आपस में चेंज हो जाएंगे, अंजलि साउथ हो जाएगी और वंशिका नॉर्थ हो जाएगी। तो मॉर्निंग और इवनिंग दोनों के कॉन्सेप्ट हम लोगों के क्लियर हो गए। शैडो कभी भी दोपहर में नहीं बनती है, आप देख लेना दोपहर में हम लोगों की शैडो हमारे ऊपर ही पड़ती है। तो शैडो का कॉन्सेप्ट आई थिंक कि आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट की। इसमें क्या करता है, वो डिग्री को रोटेट करवाता है, कैसे वो देख लेते हैं। क्वेश्चन में कहा है कि राम नॉर्थ ईस्ट में फेस कर रहा है, 45 डिग्री क्लॉकवाइज, फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉक, फिर 135 डिग्री क्लॉकवाइज, फिर 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज वो रोटेट करता है। आप लोगों को बताना है कि वो रोटेशन के बाद किस डायरेक्शन में फेस कर रहा होगा। इस तरीके के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं हम लोग वो कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। दोस्तों 2 तरीके हैं हम लोगों के पास। एक तो जैसा हम नॉर्मली ये कर लेते हैं कि यहाँ पे नॉर्थ मान लेते हैं, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, और ये नॉर्थ ईस्ट रहा होगा जहां वो देख रहा है। यहाँ से पहले 45 डिग्री आओ, यानी कि पहला 45 डिग्री अगर हम लोग रोटेट करें तो वो नॉर्थ आ गया, क्या, क्लॉकवाइज। पहला क्लॉकवाइज था तो हमें नीचे जाना पड़ेगा, फिर एंटी क्लॉक था, वापस आना पड़ेगा। कुछ इस तरीके से हम लोग रोटेट करेंगे। दूसरा तरीका क्या है, हम लोग वो देख लेते हैं। बेस्ट है आप क्या करो, दोनों लिख लीजिए, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। हम लोगों को पता होना चाहिए क्लॉकवाइज पॉजिटिव और इसको नेगेटिव माना जाता है। 45 क्लॉक गया, फिर 90 एंटी क्लॉक गया, फिर 135 क्लॉक गया, फिर 180 डिग्री एंटी क्लॉक गया, और फिर रोटेशन पूछता है। तो ये पॉजिटिव में है, ऐड करेंगे तो 180 डिग्री और ये 180 डिग्री आपस में कैंसिल होके 0 हो जाएंगे। वो पॉजिटिव का 180, वो नेगेटिव का।
मेरे पास में बचा कुल 90 डिग्री, कहाँ का, एंटी क्लॉकवाइज का। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ वो नॉर्थ ईस्ट में पहले से रहा होगा, 90 डिग्री एंटी क्लॉक, 45 ये और 45 यहाँ पे, यानी कि ये रहा 90 डिग्री। तो वो कहाँ आ चुका होगा, ये नॉर्थ, ये वेस्ट। तो ये कौन सी डायरेक्शन बन गई होगी उसकी, नॉर्थ वेस्ट, यानी कि उत्तर पश्चिम में वो चला गया होगा। वो कहाँ चला गया होगा, उत्तर पश्चिम में। और आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। अगला कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों, उस पर थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं हम लोग। इस कॉन्सेप्ट में ये कहा जाता है जैसे कि कुछ डायरेक्शंस को आपस में चेंज कर दिया जाता है, कि वेस्ट को चेंज किया है साउथ वेस्ट में, ईस्ट को किया है नॉर्थ ईस्ट में, और आगे भी ऐसे ही, मतलब एक पर्टिकुलर डिग्री पे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चेंज किया जाता है, ठीक है। और तब पूछता है आगे का क्वेश्चन कि जैसे कि नॉर्थ को आफ्टर चेंजिंग क्या कहा गया होगा। कॉन्सेप्ट को अच्छे से, क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए, मैं कॉन्सेप्ट समझा देता हूं आप लोगों को। करना क्या है दोस्तों, आप डायरेक्शंस लिख लीजिए। ये हो गई मेरी नॉर्थ, ये हो गई मेरी साउथ, ये हो गई ईस्ट और ये हो गई वेस्ट। सब डायरेक्शंस भी लिखिए, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। अब बात करते हैं चेंजमेंट की। इसने कहा वेस्ट को चेंज करके साउथ वेस्ट कर दिया, मतलब 45 क्लॉक घुमा दो साउथ वेस्ट। ईस्ट को नॉर्थ ईस्ट किया हुआ है, नॉर्थ ईस्ट, ये यहाँ पे, तो ये यहाँ पे आ जाएगी, ये यहाँ पे आ जाएगी, ये यहाँ पे चला जाएगा, ये यहाँ पे आ चुका है तो ये यहाँ पे जाएगा, और ये वाली डायरेक्शन यहाँ आ जाएगी। ये मेरी ओल्ड डायरेक्शंस है जो अंदर लिखी हुई है, और ये मेरी न्यू डायरेक्शंस हैं जो बाहर लिखी हुई है। इसने कहा था चेंजमेंट के बाद नॉर्थ को क्या कहेंगे, तो नॉर्थ को क्या कहेंगे चेंजमेंट के बाद में, नॉर्थ वेस्ट, यानी उत्तर पश्चिम। और ये हमारा आंसर होगा। आपसे जो कुछ भी पूछा जाए वो यहां से आप क्लियर कर लेंगे। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट भी अच्छे समझ में आया होगा। अगला कॉन्सेप्ट है आप लोगों के लिए, दिया हुआ है कि वासु अपने स्कूल जाना चाहता है। वो अपने घर से निकलता है, जो उसका घर वेस्ट में यानी पश्चिम में है, और एक चौराहे पर आ जाता है। चौराहे पर आने के बाद देखता है कि उसके राइट हैंड की रोड सिनेमा घर पे गई हुई है, और सामने उसके हॉस्पिटल है। आपको बताना है कि उसका स्कूल किस डायरेक्शन में है। क्वेश्चन इजी है, कॉन्सेप्ट भी इजी है। करेंगे कैसे, एक बार वो देख लेते हैं। कैसे करेंगे हम लोग इस क्वेश्चन को, वो देखते हैं। मैं मान लेता हूं वासु यहाँ अपने घर से निकला होगा, ये घर है उसका, होम है, और ये आया चौराहा, वो यहाँ तक पहुंच चुका होगा। ये हो गया मेरा वेस्ट। इसका मतलब ये सामने जब वो जाएगा तो ये हो जाएगा ईस्ट, ठीक है। एक चौराहे पे यहाँ पे आके खड़ा हो गया होगा, ये वेस्ट। उसके राइट हैंड पे यानी कि इस डायरेक्शन में क्या है, एक सिनेमा है, और सामने उसके हॉस्पिटल है। तो ऑब्वियस सी बात है, स्कूल कहाँ होगा, उसके लेफ्ट पे होगा। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो नीचे वाला कौन सा होगा, साउथ, और ऊपर क्या होगा, नॉर्थ। हम लोगों को बताना था कि उसका स्कूल किस डायरेक्शन में है, तो उसका स्कूल किस डायरेक्शन में हो गया हम लोगों के पास, नॉर्थ में यानी उत्तर में। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों डायरेक्शंस हम लोगों की कंप्लीट हो चुकी है, दोनों पार्ट मैंने अपलोड कर दिए हैं। आप डायरेक्शंस को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। आई होप कि आपको हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आप लोगों को कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो कमेंट कर सकते हो, या फिर मुझे मेरी ईमेल आईडी पे ईमेल कर सकते हो। मेरी ईमेल आईडी है malikhiten81@gmail.com। या फिर आप एक काम कीजिए, मेरा फेसबुक पेज मैंने बना लिया है बी राइट विजन क्लासेस के नाम से, आप उस पे भी अपने कमेंट्स या फिर मैसेजेस डाल सकते हो, जो भी आपकी प्रॉब्लम हो, और उस पेज को भी आप लाइक कर सकते हैं, ताकि इन फ्यूचर आप लोगों को पता चलता रहे कौन कौन सी वीडियोस और क्या क्या नोट्स जिस पे मैं वर्क कर रहा हूँ, नोट्स वगैरह पे मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगा। एक दो क्या अपलोड करूँ, मैं सोच रहा हूँ कि 8-10 चैप्टर के एक साथ मेरे पास नोट्स हो जाएं, तो उनको
PDF में, या जैसे भी उनको मैं अपडेट कर दूं आप लोगों के लिए। तो दोस्तों डायरेक्शंस कंप्लीट हुई। अगला चैप्टर हम लोगों का रीजनिंग का बहुत जल्द मैं अपडेट कर दूंगा। तब तक के लिए आप जितना हो सके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते रहिए। जो भी वीडियोस मैंने डाली हैं उनको देखिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो का पता चलता रहे। एक नोटिफिकेशन बटन होता है, उसको आप क्लिक करोगे तो वो नोटिफाई करता रहता है आप लोगों को, उस पर क्लिक कर लीजिएगा और सीखते रहिए दोस्तों। फिर थैंक यू वेरी मच।